श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 61 का अध्ययन करेंगे। तानि सर्वाणि संयम युक्ता आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता के पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं और मनुष्य को भटका सकती हैं, लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या केवल इंद्रियों को दबा देना ही पर्याप्त है या फिर उन्हें नियंत्रण करने का कोई और तरीका भी है? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 2 के श्लोक 61 में देते हैं। तानि सर्वाणि, उन संपूर्ण इंद्रियों को संयम वश में करके युक्ता मत्परा समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होकर आसीत ध्यान में बैठे ही यस्य, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वशे तस्य प्रज्ञा वश में होती हैं, तस्य प्रज्ञा उसी की बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को संयम में रखकर मन को मुझ में लगा रहता है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह श्लोक आत्म संयम और भक्ति का रहस्य बताता है। भगवान केवल इंद्रियों को रोकने की बात नहीं कह रहे, बल्कि उन्हें सही दिशा देने की बात कर रहे हैं। मनुष्य के पास 5 इंद्रियां होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये इंद्रियां हमें संसार की ओर खींचती हैं। यदि इन्हें नियंत्रण नहीं किया जाए तो मनुष्य को भटका देती हैं। भगवान कहते हैं मत्परा, अर्थात मन को भगवान में लगाना। अगर मन खाली रहेगा तो इंद्रियां फिर से भटक जाएंगी। इसीलिए मन को ईश्वर, भक्ति और सत्कर्म में लगाना जरूरी है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, सही निर्णय लेता है और जीवन में सफल होता है। मान लीजिए एक घोड़ा बहुत तेज और शक्तिशाली है। अगर लगाम न हो तो वह घोड़ा व्यक्ति को गिरा सकता है, लेकिन अगर लगाम हो तो वही घोड़ा हमें सही जगह तक पहुंचा देता है। ठीक उसी तरह इंद्रियां भी लगाम के बिना खतरनाक हो सकती हैं। इस श्लोक में हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। इंद्रियों को नियंत्रण करना जरूरी है, मन को भगवान में लगाना जरूरी है, संयम से ही बुद्धि स्थिर होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योग वही है जहाँ इंद्रियां नियंत्रण में हो और मन भगवान में लगा हो। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह जीवन में सही मार्ग पर चलने लगता है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्ण।